तथागत गौतम बुद्ध बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जिसके बारे में नहीं पता तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान है या नहीं है। लेकिन भगवान का जो कंसेप्ट है, जो भगवान बनाए हैं, वो क्यों बनाए, किसने बनाए, कब बनाए, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जिस भगवानों की हम बात करेंगे वो ईश्वर या गॉड या वो नहीं है, वो भगवानों की बात है कि जो भगवान इंसान ने बनाए। एक तो फिलॉसफी ये है कि भगवान ने दुनिया बनाई, इंसान बनाए, और दूसरे भगवान है कि जो इंसानों ने भगवान बनाए। तो जो इंसानों ने भगवान बनाए, हम उन भगवानों की बात करेंगे कि इंसान ने भगवान क्यों बनाए, कब बनाए, कैसे बनाए और क्यों बनाए। ये जानना हर किसी को, केवल बहुजन समाज की बात नहीं है, यहाँ इंसान की बात है, सर्व समाज की बात है, मानवता की बात है। तो हर किसी को ये पता होना चाहिए कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वो आखिर कौन है, कहाँ से आए, हमें पूजा करनी है या नहीं करनी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में लें तो बहुत बड़ा इतिहास है, और शुरू करते हैं हम सिंध नदी की घाटी की सभ्यता से। सिंध नदी की घाटी की सभ्यता इस देश की सबसे उच्च कोटि की सभ्यता थी दुनिया में। वो सभ्यता किन्हीं कारणों से ध्वस्त हो गई, और जब पुनः मानव जीवन का पुनर्भाव हुआ, पुनः जब यहाँ प्रगति का या जो विकास हुआ, उसके बाद विकास के बाद यहाँ भारत में बाहर से लोगों का आगमन हुआ, दूसरे देशों से लोगों का आगमन हुआ, जिनको आर्य भी कहते हैं या अलग अलग नामों से जिनको कहते हैं, उनका आना यहाँ शुरू हुआ। उन्होंने जहाँ के भोले भाले लोग थे, सिंध नदी की सभ्यता की बात करें तो उत्कृष्ट कोटि की सभ्यता थी। यहाँ मानव मानव में कोई भेद नहीं था, अच्छी सभ्यता थी। तो ऐसी सभ्यता में जब बाहर के लोग आए, बाहर के लोग जो है चतुर और चालाक थे, यहाँ के लोग भोले भाले थे। तो यहाँ के लोगों को, जिसे हम सुर असुर संग्राम कहते हैं या राक्षस दैत्य और देवता संग्राम कहते हैं, इसकी कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। ये संग्राम होते रहे, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो संग्राम हुए, ये जो लड़ाइयां लड़ी गई, आर्य अनार्य की लड़ाइयां, असुर असुर की लड़ाइयां, देवता और राक्षस की लड़ाइयां, ये सब यहाँ के मूल निवासी जो थे उनके और जो बाहर से लोग आए उनके बीच की लड़ाइयां थी। उनके बीच की लड़ाइयों में इन देश के मूल निवासियों के जो 5 बल होते हैं वो छीन लिए गए। 5 बल कौन से होते हैं? पहला होता है जनबल, लोगों का इकट्ठ, उसको तोड़ दिया गया, अलग अलग जातियों में बांट दिया गया, अलग अलग धर्मों में बांट दिया गया, अलग अलग जगहों में बांट दिया, वो तोड़ दिया। जनबल के बाद धनबल, धन रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद बाहुबल, बाहुबल जो हमारी ताकत होती है, शक्ति होती है, वो हमसे छीन ली गई, हमें हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसके बाद विद्याबल, कि जो पढ़ाई लिखाई ज्ञान होता है, विद्या से हमें वंचित कर दिया, विद्या के दरवाजे बंद कर दिए गए, विद्याबल छीन लिया गया। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मनोबल। जब ये चारों बल खत्म हो गए तो मनोबल इंसान का खत्म हो जाता है, और जब मनोबल इंसान का खत्म हो जाता है तो फिर वो लाचार, हताश और गुलाम बन जाता है। इस तरीके से इस देश के मूल निवासी जो थे उनको व्यवस्था ने गुलाम बनाया, और गुलाम बनाने के बाद एक खड़ी व्यवस्था बनाई गई इस तरीके से। ये जो व्यवस्था है, ये जो ऊपर है सिर्फ 3% लोग और नीचे ये 97% लोग, तो ये इस व्यवस्था को बनाने वाले हैं, ये बेनिफिशियरी ऑफ सिस्टम है, ये इस व्यवस्था के शिकार हैं, ये विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम है। तो जब ये व्यवस्था बन गई तो सबसे ज्यादा फायदा ये उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान इनका हो रहा है। चूंकि ये 3% ये जानता है कि ये जो व्यवस्था बनाई है, इस व्यवस्था में 97% लोगों अगर इकट्ठे हो गए, कोई महापुरुष आया, कोई विद्वान आया, उसने ये चीज बता दी कि भाई ये 97% लोग आप इस व्यवस्था के शिकार हो, तो इकट्ठे क्यों नहीं होते?
हमें विद्रोह करना चाहिए, हमें इनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। और इनको ये पता है 3% लोगों को कि जिस दिन ये 97% तो छोड़ो, 50% भी अगर इकट्ठे हो गए, 50% लोगों की समझ में आ गया कि ये जो व्यवस्था बनाई है ये किसी और ने नहीं बनाई है, ये इंसान ने बनाई है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को बनाने के बाद, ताकि ये जो 97% लोग हैं विद्रोह ना करें, इनको धीरे धीरे भगवान बनाए गए। कैसे बनाए गए? सबसे पहले प्रकृति की जो शक्तियां थी उनकी पूजा कराई गई। जैसे सूरज, सूरज दिखता है सबको, उसकी पूजा कराई, सूरज से जीवन मिलता है। वायु की पूजा कराई, इंद्र के नाम से वर्षा की पूजा कराई, अग्नि की पूजा कराई। ये सब पूजा इंसान ने कर ली। इनमें जब विश्वास हो गया, उसके बाद पशु पक्षियों की पूजा कराई गई। शेर बहुत ताकतवर है, उसकी पूजा कराई गई। हाथी की पूजा कराई गई, उल्लू की पूजा कराई गई, कौआ की पूजा कराई गई, सांप की पूजा कराई गई, बिच्छू की पूजा कराई गई, और लास्ट तक अगर कह दें तो हम चींटी से लेकर के हाथी तक जितने जानवर हैं सबकी पूजा करा दी गई। उसके बाद पेड़ों की पूजा आती है। पेड़ों की पूजा में तुलसी की पूजा करा दी, नीम की पूजा करा दी, पीपल की पूजा करा दी, बरगद की पूजा करा दी, और ना जाने जाने कितने पेड़ों की इन्होंने पूजा करा दी। जब जानवरों की पूजा करा दी, पेड़ों की पूजा करा दी, जो उस समय राजा होते थे, प्रभावशाली लोग होते थे, उनकी पूजा करा दी। उसके बाद इस व्यवस्था ने ये चेक करने के लिए कि इनके अंदर कितना बुद्धि विवेक बचा है, और अंत में गोबर की पूजा करा दी। गोबर की पूजा पता है आज भी होती है। देश आजाद इतना हो गया और सभ्यता कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन गोबर की पूजा आज भी होती है, और बाकायदा उसके लिए सरकारी छुट्टी होती है। आप लोगों को पता होगा, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का त्योहार आता है, और गांव में क्या शहर में गोबर ला करके अच्छे अच्छे घरों में गोबर के मूर्तियां बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है 8 दिन तक बाकायदा। उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तो जब ये गोबर की पूजा कर ली, लोगों ने गोबर की पूजा करने लगे, तो ये जो 3% था यहाँ का, जिसने व्यवस्था बनाई इनके शोषण के लिए, वो निश्चिंत हो गया, आश्वस्त हो गया कि जब ये लोग गोबर की पूजा कर सकते हैं, इसका मतलब इनमें बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज नहीं रह गई। तो अब निश्चिंत हो गया इस व्यवस्था को, ये व्यवस्था मजबूत रहेगी, इस व्यवस्था को बराबर करने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ेगी। और क्या किया, भगवान बना के सिर्फ नहीं छोड़ दिए, भगवान बनाने के बाद ये जो व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था में जो लोग नीचे हैं, खास करके यहाँ जो लोग हैं, इनके दिमाग में एक चीज ये पैदा कर दी कि ये जो तुम यहाँ व्यवस्था में नीचे पैदा हुए हो, ये तो तुम्हारा भाग्य खराब था, कर्म खराब थे, भगवान आपसे नाराज था, इसलिए आपको यहां जन्म मिला। अगर आपका भाग्य अच्छा होता, अगर आपके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे होते, तो आप भी यहां पैदा हो सकते थे। और इनके दिमाग में ये बात डाल दी कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? कसूरवार खुद को ठहरा दिया कि ये मेरा कसूर है, कि मेरा भाग्य खराब था, मैंने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए थे, भगवान मेरे से नाराज था, इसलिए मैं यहां पैदा हुआ। और ये लोग संतुष्ट हो गए इस बात से कि हाँ, भाग्य और भगवान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां भाग्य आता है वहां भगवान भी आता है, और जहां भगवान आता है वहां भाग्य आता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, भाग्य और भगवान। तो इन्होंने ये दिमाग में घुसा दिया, और इसके बाद एक काम किया कि और मजबूती रहे, ये कोई विद्रोह ना करे। खास करके अब मैं हिंदू धर्म की बात करता हूं, हिंदू व्यवस्था की बात करता हूं, भारत के भगवानों की बात करता हूं। तो जो भारत के भगवान हैं, जितने देवी देवता भगवान हैं, उन सबके हाथ में हथियार हैं। अगर 4 हाथ हैं तो 3 हाथ में हथियार हैं, अगर 6 हाथ हैं तो 5 हाथ में हथियार हैं, अगर 12 हाथ हैं तो 11 हाथ में हथियार हैं। केवल एक हाथ बचा है, वो भी मैं सोचता हूं मजबूरी में शायद खाना खाने के लिए छोड़ रखा होगा, उसमें हथियार नहीं है। तो इस तरीके से हथियारों से लैस कर दिए सारे भगवान।
अब हथियार की जरूरत किसे पड़ती है, क्यों पड़ती है? हथियार की जरूरत पड़ती है मैं आत्मरक्षा के लिए, कि मेरी जिंदगी को कोई, मेरी जान को कोई खतरा है तो हम रिवॉल्वर या बंदूक का लाइसेंस लेते हैं, खरीदते हैं, या हमारी संपत्ति को कोई खतरा है। तो जो भगवान थे उनकी जान को कोई खतरा नहीं, उनकी संपत्ति को कोई खतरा नहीं, तो फिर उन्होंने हथियार क्यों रखे? ये हथियार जो भगवानों के हाथ में है, ये इन लोगों में, ये जो 97% लोग हैं, 97% लोगों में दहशत पैदा करने के लिए इनके हाथ में हथियार दिए गए कि अगर आप देवी दुर्गा की बात नहीं मानोगे तो वो शेर छोड़ करके आपको नष्ट कर देगी, अगर आप श्री कृष्ण की बात को नहीं मानोगे तो सुदर्शन चक्र छोड़ करके आपका सिर कलम कर देंगे, अगर हनुमान की बात को नहीं मानेंगे तो गदा से आपका सिर फोड़ देंगे, अगर रामचंद्र की बात नहीं मानोगे तो तीर कमान से आपकी हत्या कर देंगे। इस तरीके से जितने भगवान, जितने हाथ उतने हथियार। तो इन हथियारों से एक दहशत पैदा हुई और हमारे दिमाग में ये डर कैसे घुसा, ये भी हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि जब बच्चा घर में पैदा होता है, हर घर में आज भी भांति भांति के भगवान दीवारों पर लटके हुए हैं। और मैं अगर बहुजन समाज के लोगों की बात करूं, तथाकथित अंबेडकरवादियों की बात करूं, तो उनके घर में भी जाएंगे तो मेरे ख्याल से 98-99% उनके घरों में भी भगवानों के फोटो लगे हुए हैं और उन भगवानों के हाथ में हथियार हैं। तो जो बच्चा पैदा हुआ है घर में, बेड पे लेटा हुआ है, जब लेटते हुए भी दिखते हैं दीवार पे भगवान, भगवानों को देखता है, उसे पता नहीं ये कौन है, और उन भगवानों के सामने उनके मम्मी पापा भाई बहन परिवार के जितने लोग हैं सुबह नहा धो करके अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं हाथ जोड़ के उनके सामने कि हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी मदद करना। तो उस बच्चे के अंदर उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन में बिना किसी सोचे समझे, उनको समझ नहीं है, सोच नहीं है, लेकिन अवचेतन माइंड जो रोज देख रहा है उनके मम्मी पापा, और बच्चे के लिए मम्मी पापा सबसे आदर्श होते हैं, पावरफुल उसके लिए होते हैं, ताकतवर होते हैं बच्चे के लिए। तो जब बच्चा ये देखता है कि मेरे मम्मी पापा इतने ताकतवर हैं, समर्थ हैं, सक्षम हैं, फिर भी इन भगवान के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के इनसे रहम की भीख मांग रहे हैं, तो जरूर इनके अंदर ताकत होगी, इन हथियारों का ये बल प्रयोग करते होंगे। तो उस बच्चे के दिमाग में ना चाहते हुए वो डर उसके अवचेतन मन में घुस जाता है, और इतना आड़ा तिरछा होकर के घुस जाता है कि वो जिंदगी भर नहीं निकलता। चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे आईएएस बन जाए, चाहे उद्योगपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। उसके अवचेतन मन में जो डर बैठा हुआ है वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। इसलिए आपने देखा होगा जब इंजीनियर घर बनाता है या हम अपना घर बनाते हैं, कितने ही बढ़िया घर बना लें, कुछ भी कर लें, बाहर एक जूता टांग देंगे फटा हुआ या हड़िया लटका देंगे काला मुंह करके ताकि इसको नजर ना लगे। अब आप सोचिए, इंजीनियर ने घर बनाया है, सब कुछ ठीक ठाक करके बनाया है, तो इंजीनियर को अपनी काबिलियत पे भरोसा नहीं है, वो भगवान के भरोसे छोड़ देता है कि ये भगवान देखेगा, भगवान नजर ना लग जाए इसकी, इसलिए जूता या हड़िया लटका दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो डर घुस जाता है, डर जो पैदा कर दिया जाता है हमारे दिमागों में, वो डर जिंदगी भर कभी नहीं निकलता। और इसके लिए हमें डर को कैसे निकाला जाए, तो हमें इसके लिए आज का ये टॉपिक जरूरी है, आज का सब्जेक्ट जरूरी है कि इन भगवान कहाँ पैदा हुए, किसने पैदा किए, क्यों पैदा किए, ये जानना बहुत जरूरी है। एक फिलॉसफी ये हुई। दूसरा, अगर हम लें, क्योंकि पहले राजशाही हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे, तो ब्राह्मण और राजा का गठजोड़, राजा और पंडित के गठजोड़ ने इन भगवानों को पैदा किया। कैसा गठजोड़? कि राजा, चूंकि उस समय प्रजा पे अत्याचार अन्याय किया करते थे ज्यादातर राजा, तो पंडित क्या करता था कि राजा को महिमा मंडित करता था, राजा को भगवान के बराबर मानता था,
और प्रजा के दिमाग में ये बिठाता था कि भाई देखो ये तो भगवान के समान है, राजा को भगवान मानो, राजा की पूजा करो, राजा जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तुम्हें मानना चाहिए। राजा ने क्या दिया इनको? इन्होंने तो राजा की प्रोटेक्शन किया विद्रोह से कि कहीं विद्रोह न करे जनता। राजा ने इनको प्रश्रय दिया, इनको जगह दी, इनको माल धन दिया, इनके खाने मौज मस्ती के सारे इंतजाम राजा ने पंडित के लिए किए। तो इस तरीके से पंडित और राजा का गठजोड़ भी इन भगवानों को पैदा करता है। ये दुनिया के पूरे दुनिया में ये चीज लागू होती है कि जहां जहां राजा है, राजा पब्लिक विद्रोह ना करे, इसलिए चाहे वो मौलवी है, चाहे वो पोप है, कुछ भी है, वो राजा को प्रोटेक्ट करते हैं और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। राजा इनको प्रोटेक्ट करता है, पुरोहित पुजारी या पादरी को, और वो जो है इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, राजा के और पंडा पुरोहित या पादरी के। तो इस तरीके से ये गठजोड़ होता है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो भगवान पैदा किए गए किसी भी व्यवस्था में, वो इस व्यवस्था को खड़ा करने के इंतजाम है कि ये व्यवस्था खड़ी रहे। इनके दिमाग में कहीं कोई लॉजिक ना आ जाए, कहीं समझ ना आ जाए कि भाई ये व्यवस्था ने नहीं, ये भगवान ने नहीं, ये इसकी कारस्तानी है 3% की, इसका ये छल कपट है जिसने हमें ये गुलाम बनाया और लाचार बनाया, डरपोक बनाया। ये इसकी एक करतूत है, ये इनकी समझ में नहीं आती। और आज भी अनपढ़ तो छोड़ो, आज तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब पीएचडी और डॉक्टर इंजीनियर हैं, आज भी जब भगवान की बात आती है तो आज भी इन पे भरोसा कायम है, भगवान पे भरोसा कायम है, भाग्य पे भरोसा कायम है। और एक चीज इन्होंने बनाई सभी धर्मों में, अगला जन्म पिछला जन्म, पिछले जन्म के कर्म अगले जन्म के कर्म। तो अगले जन्म और पिछले जन्म का ठेका किसने ले लिया? इन्होंने पुनः इन्होंने इनके दिमाग में ये भर दिया कि देखो भाई अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप तो पैदा हो गए, पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से या भाग्य खराब था या भगवान नाराज था, अगले जन्म की हम गारंटी ले सकते हैं कि अगले जन्म में आपको हम यहां पैदा करा देंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए भगवान की पूजा करनी होगी, भगवान की आराधना करनी होगी, मंदिर में पंडित की आपको बात माननी होगी। पंडित चूंकि मीडिएटर है भगवान से मिलाने का, इसलिए पंडित की बात माननी होगी और भगवान की पूजा करनी होगी। तो अगले जन्म के चक्कर में या स्वर्ग जाने के चक्कर में, दूसरी स्वर्ग नरक की बनाई, स्वर्ग नरक की हर धर्म में कहानी है। स्वर्ग नरक चाहे हेवन कह लो, चाहे जन्नत कह लो या स्वर्ग नरक कह लो, हर धर्म में ये स्वर्ग नरक और पूर्व जन्म पिछला जन्म लगाया। तो स्वर्ग नरक, स्वर्ग जाने के चक्कर में और अगला जन्म अच्छा बनाने के चक्कर में ये सब लोग जो है इन पंडित पादरी और मौलवियों के चक्कर में जिंदगी भर भटकते रहते हैं, सदियों से भटकते रहे हैं और पता नहीं कब तक भटकते रहेंगे। इसलिए इनको जानना जरूरी है कि ये जो दुनिया भर के अंधविश्वास पाखंड भगवान ये रच दिए, पैदा कर दिए, ये सब इनकी कारस्तानी है, इनकी नेक नियत नहीं है, इन्होंने छल कपट के लिए ये सब पैदा किए हैं। तो ये समझना और समझाना हमें बहुत जरूरी है। भाग्य और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। स्वर्ग नरक और ये सब जंजाल बना दिए हैं। प्रैक्टिकली आज तक इतने ऋषि मुनि हुए, लोग मरे गए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बताया कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, भाग्य कहाँ है, भगवान कहाँ है, आज तक किसी ने नहीं बताया। तो ये सब व्यवस्थाएं, काल्पनिक व्यवस्थाएं बनाई गई। अब अगर हम बात करें मॉडर्न रिसर्च की, भगवान है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और चिंतकों ने जो अपने विचार रखे हैं, उसमें सबसे पहले रिचर्ड डॉकिंस का नाम आता है, जो बड़े आस्तिक हैं। रिचर्ड डॉकिंस ने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना। उसके बाद हिचेन का नाम आता है। हिचेन ने कहा, एक किताब लिखी उसमें कि गॉड इज नॉट ग्रेट, गॉड इज नॉट ग्रेट। और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में पिछले 5000 साल से दुनिया भर की महामारियां, परेशानियां और विश्व युद्ध, दुनिया भर की परेशानियां आती रही, लेकिन आज तक किसी भगवान ने
उस परेशानियों का हल नहीं निकाला। उसके बाद आइंस्टाइन ने भी भगवान के अस्तित्व को नकारा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म एक अफीम है, धर्म एक अफीम है कि जिसके नशे में जिंदगी भर लोग चूर रहते हैं। और जब धर्म अफीम है, नशा में रहता है, तो फिर अफीम की गोली कौन सी है? मेरे हिसाब से अफीम की गोली ये देवी देवता और भगवान है। तरह तरह की गोलियां हैं, कोई देवी की गोली खा रहा है, कोई देवता की, कोई भगवान की, कोई जो है सूंड वाले की, कोई पूंछ वाले की, कोई गदा वाले की। तो तरह तरह की ये गोलियां दे रखी हैं अफीम की, जिनको खा करके समाज के लोग नशे में चूर रहते हैं, भाग्य और भगवान के। उसके बाद स्टीफन हॉकिंस, ये तो बिल्कुल मॉडर्न है। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि दुनिया को किसी भगवान ने नहीं बनाया, ये बिग बैंग थ्योरी के तहत इस दुनिया का प्रादुर्भाव हुआ है, दुनिया का जन्म हुआ है। जितने जानवर, इंसानों का सब एक क्रमिक विकास हुआ है। एक डार्विन की थ्योरी है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। उससे ये पता लगता है कि किसी भगवान ने आदमी को या इंसान को या किसी को नहीं बनाया। ये जो सेल होते हैं, सेल से धीरे धीरे विकास होते रहा, डीएनए और जीन्स में विकास होता रहा। उसी हिसाब से ये दुनिया भर के जो जानवर, पशु पक्षी बने, पेड़ पौधे बने, ये धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है। हजारों साल, लाखों साल लगे हैं इस विकास में। तो किसी भगवान का रोल नहीं है। जैसे सभी भगवानों में कहते हैं कि भगवान आए, 7 दिन आए, एक दिन उन्होंने पशु पक्षी बनाए, एक दिन आदमी बनाए, एक दिन पेड़ बनाए और संडे की छुट्टी कर दी। तो आज तक भी संडे की छुट्टी मनाई जाती है, भगवान ने भी छुट्टी मनाई थी, खास करके अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें। इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी सबने है कि भाई एक ने ये बनाया, एक दिन ये बनाया, एक दिन राक्षस बनाए, एक दिन ये बनाए, वो बनाए। तो इस तरीके से एक दिन में कोई नहीं बना सकता, न बन सकता। डार्विन की थ्योरी के हिसाब से ये क्रमिक विकास हुआ है और हजारों लाखों साल लगे हैं इस विकास में, मानव बनने में या पेड़ बनने में या पशु पक्षी बनने में। इसी तरीके से अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने कार्य कारण का सिद्धांत बताया। कार्य कारण का सिद्धांत बताया बुद्ध ने। कार्य कारण क्या होता है कि जो भी चीज हो रही है, वो भी घटना घट रही है, उसका हर एक का एक कुछ ना कुछ कारण होता है। बिना कारण के कोई घटना नहीं घटती। और दूसरा उन्होंने अनित्यता का सिद्धांत दिया। गौतम बुद्ध ने अनित्यता का सिद्धांत दिया। अनित्यता का मतलब कि हर चीज हर क्षण परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है, हर कण कण में परिवर्तन हो रहा है। और अगर हम आज की थ्योरी के हिसाब से बात करें, अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो तथागत गौतम बुद्ध की अनित्यता की जो थ्योरी है, फिजिक्स के हिसाब से एटम होता है, अणु और परमाणु होते हैं। और एटम के अंदर, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी पदार्थ का। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो हर समय घूमते रहते हैं। हर समय एनर्जी जनरेट होती रहती है, डीजनरेट होती रहती है। तो जो अनित्यता का सिद्धांत है, ये फिजिक्स के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से बिल्कुल उचित है। और यही अनित्यता की थ्योरी और कार्य कारण के हिसाब से सृष्टि का भी जो निर्माण हुआ, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हुआ। अब अगर हम बुद्ध के अलावा बाकियों की बात करें, अगर हम ओशो की बात करें, तो ओशो ने भी भगवान के अस्तित्व को नकारा है। विभिन्न विभिन्न मतदानों में क्या कहा गया है, ये और दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूं कि भगवान कैसे पैदा हुए। इसका एक और, जब मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, तो उसमें एक वो आती है, गतानुगतिको लोको, एक कहानी है गतानुगतिको लोको, कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, उसके हाथ में कुछ सामान होता है, वो भारी लग रहा था, उसने सोचा मैं लौट के ले लूंगा। तो जमीन में गाड़ के और थोड़े से फूल चढ़ा देता है कि ताकि ये पता रहे कि भाई यहाँ सामान हमने रखा है, लौट के ले लूंगा। लेकिन जब वो लौट के आता है तो वहां उसने देखा कि हाँ बहुत सारे उस तरीके के बने हुए हैं, बहुत सभी जगह फूल चढ़े हुए हैं। तो वो कंफ्यूज हो गया, घबरा गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने सोचा कि यहाँ कोई भगवान रहता है, तो जो भी आया उसने अपने अपने जगह अपने अपने फूल चढ़ा दिए और वो चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिए। इस तरीके से वो कंफ्यूज हो गया।
उसकी कहानी कुछ और थी। इसी तरीके से एक मैंने पढ़ी थी, अभी व्हाट्सएप पे आई थी, एक गद्दी देवी की कहानी। गद्दी देवी की कहानी, तो गद्दी देवी की कहानी क्या है कि एक गुरुजी थे, उनके पास एक गधी थी बहुत बढ़िया, और एक गधी का बच्चा था, छोटी गधी। एक शिष्य था गुरुजी का, वो उनसे मिलने जाता है, वो परेशान होता है, तो गुरुजी ने वो गधी का बच्चा था जो गधी, वो उसको दे दी, बोले ये ले जा, इसकी सेवा सुवा करना और तेरे सारे संकट जो है दूर हो जाएंगे। अब वो गधी को पहले तो सामान ढोने लादने में, काम कराने में करता रहा, लेकिन जब वो मर गई तो बेचारा बहुत दुखी हुआ। तो उसने क्या किया कि इसने बहुत सेवा की है मेरी, बहुत हमें काम दिलवाया है, तो उसने श्रद्धावश उसको खोद के जमीन में गाड़ दिया, उसकी समाधि बना दी, समाधि बना दी और फूल चढ़ा दिए और पूजा करने लगा। धीरे 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 उस गद्दी देवी की कहानी इतनी फैल गई कि वहां हजारों लाखों लोग आने लगे और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। वो बहुत प्रसन्न हुआ और एक दिन वो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी को बता के आते हैं अपनी प्रसन्नता की कहानी। तो जब गुरुजी के पास पहुंचता है तो गुरुजी को उसने बताई अपनी प्रसन्नता की कहानी। बोले हाँ मुझे मालूम है। और गुरुजी के पास भी एक बड़ी गद्दी देवी थी, तो उन्होंने बताया कि ये जो गद्दी देवी है, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, वो तुम्हारी गद्दी देवी की माँ गद्दी देवी है। तो इस तरीके से लोग अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाते, कोई अगर कर रहा है तो उसके पीछे लग जाते हैं। इसका दूसरा मॉडर्न एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो पीके पिक्चर आई। पीके में वो दिखाता है, पीके में जो वो लड़की होती है हीरोइन, उसका फादर इन चीजों को नहीं मानता, तो वो वैज्ञानिक रूप से उसको प्रूव करता है कि चलो हम आपको दिखाते हैं कि भगवान कैसे बनते हैं। तो एक पत्थर ले जाता है, पेड़ के नीचे रख देता है, एग्जाम का टाइम है, जो स्टूडेंट आते हैं उसमें कुछ पैसे डाल देता है, कुछ फूल डाल देता है, अगरबत्ती लगा देता है, और वहां देखते देखते 2-3 दिन में ही वहां भीड़ लग गई और बहुत सारा पैसा आने लगा। इसी तरीके से एक और पिक्चर आई थी थोड़े दिन पहले, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड में ये सब दिखाया गया है कि भगवान कैसे बनते हैं, कैसे भगवान के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं पंडे पुजारी लोग। ओ माई गॉड में तो बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो जो कोई अगर बुद्धि विवेक बुद्धिजीवी आदमी है, तो मैं सोचता हूं अगर वो पूजा करता भी रहा होगा तो इन पिक्चरों को देख करके उन्हें कुछ सीखना चाहिए, कुछ सबक लेना चाहिए। और अगर इनको देख के भी समझ नहीं आती तो बहुत मुश्किल है उनको समझाना। इसके बाद और हमारे जो विचारक हुए हैं उनकी बात करें तो शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह ने भी पुस्तक लिखी, उसमें ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है। हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी है जिसका टाइटल है यदि कोई धर्म ना होता। बहुत लंबी कविता है। उन्होंने कहा यदि कोई धर्म नहीं होता, यदि कोई भगवान नहीं होता, तो दुनिया में इतने अन्याय अत्याचार, ये इस तरीके की चीजें नहीं होती। एक और कोई विचारक पैदा हुए जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कहा वेयर देयर इज ए गॉड देयर इज ए बिग फ्रॉड, कि जहां भगवान है वहां बहुत बड़ा घपला है, ये कहा। और रामास्वामी नायकर, जिनका नाम आपने सुना होगा, ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे, बहुत बड़े समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ हुए थे। इन्होंने कहा था देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड एट ऑल, दोज हु क्रिएटेड गॉड आर कनिंग, those who propagate God are barbarians and those who worship God are fools। इतनी बड़ी बात फिर यार रामास्वामी नायकर ने कही। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला इनके पास, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो कुछ रामास्वामी ने कहा है ये उसके विचार हैं, इस पे हम कोई उनको सजा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है, भगवान बिल्कुल नहीं है, जिसने भगवान को बनाया वो जंगली हैं, जो भगवान का प्रचार करते हैं वो बर्बर हैं, और जो भगवान की पूजा करते हैं वो मूर्ख हैं। और अगर पूजा करने वाले इन महापुरुषों की बात को अगर नहीं समझे तो फिर किसी का कोई कसूर नहीं है। एक बार किसी बहुत बड़े महात्मा ऋषि से किसी ने पूछा